तो अभी हमने जितना भी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में राइट सारी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ा, उन सब के ऊपर से कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इज व्हाट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2SO4 आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2SO4 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml solution of 0.688 मोलर सॉल्यूशन, राइट। मतलब इतना मोलर सॉल्यूशन बनाना है 250 ml, तो मुझे कितना Na2SO4 ग्राम में चाहिए होगा, ठीक है। किसका क्वेश्चन है? मोलारिटी का क्वेश्चन है। मोलारिटी का फॉर्मूला याद करो भाई, ठीक है। मैं कौन सा फॉर्मूला याद रखता हूँ वही लिखूंगा मैं। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर एंड मोल्स इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट वी आर गिवन, सबसे पहले ये आदत डालो कि फॉर्मूलाज लिखो सबसे पहले और व्हाट वी आर गिवन वो लिखो। तो सबसे पहले व्हाट वी आर गिवन Na2SO4 है भाई, हाँ Na2SO4 है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है भाई, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है। Na2SO4 मतलब क्या, उसको कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूलर वेट होता होगा, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताता हूँ। वॉल्यूम इज 250 ml, 250 ml एंड मोलारिटी भी गिवन है 0.688। व्हाट आई वांट ग्राम, कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। अब मॉलिक्यूलर वेट चलो निकाल देता हूँ, राइट। 2 Na मतलब 2 × 23, Na का 23 होता है, प्लस सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन मतलब 16 × 4, ठीक है। ये कुछ होता है 23 प्लस दिस 142, मैंने गिना हुआ है भाई 142 ग्राम पर मोल, ये मॉलिक्यूलर वेट होता है Na2SO4 का, Na2SO4 का, ठीक है। अब चलो मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, मोल्स नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है? मोल्स नहीं है, मोल्स। सो मोल्स मुझे निकालने पड़ेंगे, तब जाके मैं ग्राम निकाल पाऊंगा, तब जाके मैं ग्राम निकाल पाऊंगा। अब मोल्स कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से मिल सकता है सर, हाँ सर मिल सकता है। कैसे? मोल्स मुझे फाइंड करना है, मोलारिटी है मेरे पास, वॉल्यूम भी है, बट वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। सो कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सो ml को कन्वर्ट करना है लीटर में, तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय 1000, हाँ ना बोल भाई, राइट। 250 अपॉन 1000 तो क्या होगा? 0.250 लीटर, ठीक है, 0.250 लीटर। सो वॉल्यूम भी मिल गया, तो सीधा मैं इस फॉर्मूला में वैल्यू रखूंगा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। देयरफॉर मोलारिटी कितनी है? 0.688 मल्टीप्लाई बाय 0.250 इज वॉल्यूम। उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा कुछ 0.172, कितना आएगा? 0.172। ये मिल गए मुझे मोल्स। अब मोल्स मिल गया, आगे तो आप चैंपियन हो। मोल्स मिल गया, मॉलिक्यूलर वेट भी है मेरे पास, ग्राम, ग्राम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ लिखता हूँ भाई, ग्राम्स इज इक्वल टू मोल्स एन मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितने हैं? कितना मिला? 0.172 मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 142। जो आए वो आंसर कितना है? 24.42 ग्राम। कितना है? 24.42 ग्राम, दिस इज द आंसर। मतलब 24.42 ग्राम्स Na2SO4 आई हैव टू डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन टू प्रिपेयर 0.688 मोलर सॉल्यूशन। मोल एंड मोलर में कंफ्यूज मत होना। मोलर इज कंसंट्रेशन एंड मोल मतलब अमाउंट, मोल मतलब अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन मेरा क्या होता है, मैं क्वेश्चन हर बार आपको ही सॉल्व करने देता हूं, तो आपको भी यहाँ क्या करना है? वीडियो पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ 95% ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml पेंटीमोलर सॉल्यूशन। देखो भाई पेंटी आ गया, पेंटीमोलर सॉल्यूशन। व्हाट आर गिवन वो देखना है हमें। 95% Na2CO3 दिया है, ठीक है। वॉल्यूम दिया है 250 ml, अगेन 0.250 लीटर, ठीक है। और क्या दिया है? कंसंट्रेशन मोलारिटी में दिया है, कितना है? पेंटीमोलर। पेंटीमोलर इज व्हाट? क्या होता है भाई? बोलो बोलो।
m/5 मतलब 0.2 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। व्हाट दे वांट, अगेन अमाउंट चाहिए, ग्राम चाहिए, सेम चीज़ है भाई, सेम चीज़ है, ठीक है। फॉर्मूला यही है, यही दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही दो है। मैं क्या निकालूंगा, मोल्स निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास मोलारिटी भी है और वॉल्यूम भी है, सो मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मोलारिटी इज 0.2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज 0.250, तो इसका आंसर आएगा 0.05 मोल्स। मतलब इतना मोल मुझे कंपाउंड चाहिए, 0.05 मोल, राइट। अब मुझे ग्राम निकालना है, तो ग्राम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितना है 0.05, मोल्स कितना है 0.05 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का कितना होता है, Na2CO3 उसका मॉलिक्यूलर वेट 23 + 12 + 48 है ना, 3 ऑक्सीजन का 48, तो 10 + 16 5 + 4 9 106 राइट। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 106, ये आएगा 5.3 ग्राम, ठीक है। बट आई एम सेइंग दिस इज नॉट आंसर, व्हाई? ये क्या है, 95% ऑफ Na2CO3, मतलब वो क्या बता रहा है कि जो Na2CO3 है उसमें 95% ही प्योरिटी है, बाकी का 5% इम्प्योरिटी है, वो Na2CO3 नहीं देता, मतलब उसमें सिर्फ 95% ही वो प्रेजेंट है। अब देखो, मुझे 1 मोल चाहिए, 1 मोल, तो मैंने कितना लिया 106, लेकिन उसमें एक्टिव कितना है, तो 95% ऑफ 106, हाँ या ना बोल भाई, है ना। 95% ऑफ 106 उतना ही एक्टिव होगा अंदर, उतना ही प्योर होगा, उतना ही Na2CO3 होगा, बाकी का इम्प्योरिटी होगा, तो वो हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा या घटाएगा नहीं, तो उसको हमें नेग्लेक्ट करना है, उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो 95% ऑफ 106 वो मैंने निकाला हुआ है, क्या होता है 95/100, का साइन हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 106, तो ये आता है 100.7 ग्राम, 100.7 ग्राम, ठीक है। तो 106 ग्राम अगर मैं लूँ तो उसमें से मिलता है 100.7 ग्राम, या फिर मैं उल्टा बोलूँ, अगर मैं 100.7 ग्राम मुझे एक्चुअली Na2CO3 चाहिए, तो आई हैव टू टेक 106 ग्राम ऑफ कंपाउंड, आई हैव टू टेक व्हाट 106 ग्राम ऑफ कंपाउंड। मतलब मुझे अगर इतना ग्राम चाहिए, एक्चुअली में Na2CO3 मुझे इतना ग्राम चाहिए, तो आई हैव टू टेक 106 ग्राम। मेरे पास डब्बा पड़ा है Na2CO3 का, तो मैं कितना लूंगा, जो बैलेंस पर दिखाएगा 106, लेकिन उसमें एक्टिव कितना है वो मैंने कैलकुलेशन करके निकाला है, तो 100.7 ग्राम, 100.7 ग्राम। बट अभी मुझे चाहिए कितना, 5.3 ग्राम चाहिए, तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, बस वही चीज़, वही फंडा अप्लाई करना है कि अगर मुझे 100.7 ग्राम चाहिए, तो आई हैव टू टेक 106 ग्राम, यहाँ लिखता हूँ भाई, चलो, अगर मुझे 100.7 ग्राम Na2CO3 चाहिए प्योर, तो आई हैव टू टेक 106 ग्राम इन टोटल, ठीक है। तो इफ अगर आई वांट 5.3 ग्राम, तो मुझे कितना ग्राम लेना पड़ेगा, ठीक है। Na2CO3 कितना ग्राम लेना पड़ेगा, तो बस वही, राइट। 4th स्टैंडर्ड याद करो, 4th स्टैंडर्ड, जो क्रॉस में होता है इन सबका मल्टीप्लाई, जो ऊपर होता है वो डिवीजन में, ये दोनों क्रॉस में, तो 5.3 मल्टीप्लाई बाय 106 अपॉन 100.7 इसका आंसर मैंने निकाला हुआ है, तो आंसर आएगा 5.57 ग्राम, 5.57 ग्राम। दिस इज द एक्चुअल अमाउंट, कि मुझे इतना ग्राम लेना पड़ेगा टू प्रिपेयर दिस मच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखता हूँ भाई, नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% बाय वेट,
50% बाय वेट ऑफ CaCO3। देखो यहाँ भी क्या है सर, यहाँ 50% इम्प्योरिटी है। अरे भाई यहाँ लिखा हुआ है कि बाय वेट है, मतलब परसेंटेज W/W तुझे गिवन है। क्या गिवन है? परसेंटेज W/W इज इक्वल टू 50%, है ना। परसेंटेज W/W इज 50% यू आर गिवन। नाउ कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन। आप ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, बाकी आगे मैं करता हूँ। कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मोलल। भाई मोलल देखो, मोलल मोलालिटी काउंट करनी है। मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्यूशन नहीं भाई, सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बस यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, बस वही अप्लाई करूंगा मैं। तो कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन, राइट। परसेंटेज W/W आपको 50% दिया है, तो इसकी मोलालिटी काउंट करो। देखो भाई कैसे होता है। परसेंटेज W/W मतलब क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन A प्लस B। हाँ या ना। मतलब क्या होता है? 50 ग्राम है किसके अंदर? 100 ग्राम के अंदर। हाँ या ना। 50 ग्राम है किसके अंदर? 100 ग्राम के अंदर। ये क्या दिखाता है? 50% क्या दिखा रहा है? 50 ग्राम है किसके अंदर? 100 ग्राम के अंदर। 50 ग्राम है किसके अंदर? 100 ग्राम के अंदर। बस वही चीज़ है। मुझे क्या चाहिए? मोल्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मोल्स चाहिए। तो आई हैव टू कन्वर्ट दिस, मतलब मेरा 50 ग्राम ऑफ CaCO3 है इन 100 ग्राम ऑफ गिवन सॉल्वेंट। हाँ या ना। इन 100 ग्राम ऑफ गिवन सॉल्वेंट, मतलब 50 ग्राम है 100 ग्राम के अंदर। अब देखो 50 ग्राम, तो मुझे आई हैव टू कन्वर्ट इन मोल्स, राइट। CaCO3 का मोलिकुलर वेट, CaCO3, राइट, उसका मोलिकुलर वेट, राइट। Ca का कितना होता है? 40 प्लस 12 प्लस ये कितना होता है? 48, राइट। तो ये होता है 100, राइट। 100, राइट। तो 100 ग्राम मतलब 1 मोल, तो 50 ग्राम मतलब कितना? 0.5 मोल। हाँ या ना, राइट। 50 ग्राम मतलब 0.5 मोल। हाँ या ना। तो देयरफॉर मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू 0.5 मोल अपॉन किलोग्राम पर किलोग्राम। 100 ग्राम मतलब क्या? 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम। हाँ या ना भाई। क्या किया? डिवाइडेड बाई 1000 किया, डिवाइडेड बाई 1000। 100 ग्राम को मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाई 1000, तो मिल गया मुझे 0.1 किलोग्राम। क्या मिल गया? 0.1 किलोग्राम। बस वही चीज़ है। तो 0.5 अपॉन 0.1, देखो ये क्या है? मोल्स है। 0.5 मोल्स अपॉन 0.1 किलोग्राम। हाँ ना। 0.5 अपॉन 0.1 वही तो है, मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का वेट इन किलोग्राम। बस सॉल्व करो इसको तो आ जाएगा 5। तो मोलालिटी इज इक्वल टू 5। हाँ है ना। मोलालिटी इज इक्वल टू 5। ठीक है। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन बहुत इजी है, ये तो कर ही सकते हो आप खुद से। ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 50 ग्राम ऑफ CH3OH टू 100 ग्राम वाटर। 200 ग्राम वाटर, राइट। मतलब क्या है? दो चीज़ें यहाँ पर, 100 ग्राम वाटर भी लिया है, राइट, एंड 50 ग्राम ऑफ मिथेनॉल भी है, राइट। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो दोनों के मोल्स मुझे पता होने चाहिए। मोल्स निकालूंगा मैं, राइट। उससे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3OH इज इक्वल टू 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, कार्बन का 12 प्लस 3 हाइड्रोजन का प्लस एक ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 कितना होगा? राइट, 20 प्लस 1 32, है ना। 32 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर H2 कितना होता है? 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18, है ना, है ना। अब मोल्स निकालूंगा मैं। मोल्स ऑफ A मतलब CH3OH, A मतलब CH3OH इज इक्वल टू उसका कितना ग्राम लिया है? 50 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट 32, है ना। उसका मॉलिक्यूलर वेट इज 32, राइट। मोल्स ऑफ B एंड B इज इक्वल टू
कितना है 100 ग्राम, अपॉन उसका मोलिकुलर वेट कितना है, उसका मोलिकुलर वेट इज़ 18। ठीक है, बस अब मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। यहाँ से आपको Na मिल जाएगा, यहाँ से Nb मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होता है, मोल्स ऑफ A अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी पूछ ले तो भी क्या होगा, N ऑफ B अपॉन Na प्लस Nb। फिर चेक करना आप लोग कि XA प्लस XB कितना होगा, 1 होगा या नहीं होगा। अगर हो जाए तो आपका सम सही है, बाकी कुछ मिस्टेक होगी। ठीक है, तो ये आप कर लेना। ठीक, नेक्स्ट, हाउ मच वाटर शुड ऐड टू 250 ml of 6 molar HNO2 to prepare 0.50 molar HNO2। ट्राई करो भाई, ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, ट्राई करो कैसे करेंगे, राइट। सो कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो क्या याद रखना है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। बस यही अप्लाई करो, V2 निकालो, राइट। N1 सबको डिफाइन कर देता हूं मैं, N1 इज इक्वल टू 6 मोलर एंड V1 इज इक्वल टू 250 ml, N2 इज इक्वल टू 0.5 मोलर एंड V2 इज इक्वल टू फाइंड करना है मुझे, है ना, आया ना, V2 मुझे फाइंड करना है। अब देखो सर ये तो नॉर्मलिटी आपने मोलर क्यों लिया, एक्स फैक्टर कितना है HNO2 का, HNO2 का एक्स फैक्टर कितना है, 1 ही है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर। याद करो भाई नॉर्मलिटी के 4 फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नॉर्मल इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर। बस वही, एक्स फैक्टर 1 है तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी। तो मैं N1 को M1 भी लिख सकता हूँ, M2 भी लिख सकता हूँ। हमें एक्चुअली ये भी होता है भाई, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो सपोज मैंने ये यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है, तो M1 M2। लेकिन जनरली हमें यूज़ क्या करना चाहिए, N1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्यों, जहाँ पर भी एक्स फैक्टर चेंज होता है तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसकी नॉर्मलिटी मोलारिटी में कन्वर्ट होने से मल्टीप्लाई या डिवीजन होता है, दैट्स वाई वो आंसर अलग आता है। तो ऑलवेज कीप हैबिट टू टेक N1V1 इज इक्वल टू N2V2, नॉट M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, यहाँ पर तो एक्स फैक्टर सेम है इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। बस अब तो निकाल दो भाई, देयरफॉर V2 इज इक्वल टू M1V1 अपॉन M2, M1V1 अपॉन M2। M1 क्या है 6 मोलर, मल्टीप्लाई बाय V1 इज 250 अपॉन M2 इज 0.5। सर आपने लीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई डिवीज़न में है, क्योंकि दोनों सामने सामने है तो यूनिट कट हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। जो हमें यहाँ आंसर मिलेगा वो ml में मिल जाएगा, अगर तू यहाँ लीटर में लेगा तो आपको आंसर भी लीटर में आएगा। ठीक है, सो हाफ 50-50 30, तो ये आएगा 300 ml। 300 ml क्या आया, V2 क्या आया, V2 इज इक्वल टू 300 ml। बट आई से दिस इज नॉट आंसर, दिमाग लगाओ आंसर क्या आना चाहिए। ये कुछ भी गलत नहीं है, आंसर निकालने के लिए ये करना ज़रूरी है, बट मैं बोल रहा हूँ कि आंसर ये नहीं है। सोचो, 1 मिनट देता हूँ, क्या होगा आंसर, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो आंसर शायद मिल जाए, राइट। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मच वाटर शुड ऐड टू 250 ml, मतलब 250 ml में मुझे कितना वाटर ऐड करना है, 250 ml में मुझे कितना वाटर ऐड करना है टू मेक इट दिस, बस कितना, V2 मुझे अल्टीमेटली 300 ml चाहिए। अरे भाई 250 तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मुझे सिर्फ 50 ml ऐड करना है। कितना ml ऐड करना है, 50। डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, तो 300 माइनस 250, दिस इज द आंसर। 50 ml इज द आंसर। ठीक है, 50 ml विल बी आंसर, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द pH ऑफ द मिक्सचर ऑफ
1 मोलर 20 ml HCl एंड 0.5 मोलर 20 ml NaOH। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने करवाया हुआ है, फिर भी यहाँ रिवीजन के लिए, ठीक है, देख लो, राइट। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोलर 20 ml HCl एंड 0.5 मोलर 20 ml ऑफ NaOH। क्या है, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, कौन है, एसिड प्लस बेस, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर दोनों एसिड होते तो क्या होता, कंसंट्रेशन बढ़ जाती। बेस है इसलिए कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। मुझे क्या निकालना है, पीएच निकालना है। पीएच मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन, राइट। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, लेकिन यहाँ पर तो N3V3 भी है, ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, NV मतलब रिजल्टेंट मिक्सचर, रिजल्टेंट मिक्सचर का कंसंट्रेशन, रिजल्टेंट मिक्सचर का कंसंट्रेशन NV इज इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2, N1V1 माइनस N2V2, N1V1 माइनस N2V2, वेयर N1V1 इज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या फिर बेस, N2V2 इज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या तो बेस। मतलब आप कुछ भी एक ले सकते हो, N1V1 एसिड का ले लिया, N2V2 बेस का ले लिया, N1V1 बेस का ले लिया, N2V2 एसिड का ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है कि विच क्वांटिटी इज मोर, N1V1 इज मोर और N2V2 इज मोर। जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्शन करो, राइट। बेस का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो बेस माइनस एसिड करो, और एसिड का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो एसिड माइनस बेस करो। कैसे पता लगेगा, अभी दिखाता हूँ। सपोज N1V1 मैंने एसिड के लिए ढूंढा, सो N1 इज व्हाट, HCl है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी। क्यों, HCl का एक्स फैक्टर इज 1, देयरफॉर 1 मोलर मल्टीप्लाई बाय 20 ml, तो 20 इज इक्वल टू 20, राइट। मिलीमोल, मिलीमोल, मिलीमोल ये होता है भाई NV का यूनिट, मिलीमोल, ठीक है। N2V2 इज इक्वल टू 0.5 मोलर मल्टीप्लाई बाई 20, राइट। तो ये कितना है, हाफ मल्टीप्लाई बाई दिस, तो 10 मिलीमोल, ठीक है। कौन बड़ा है भाई, N1V1 बड़ा है, तो ये फॉर्मूला इज ओके, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैं यहाँ N2V2 लेता और N1V1 ये होता, राइट, तो मैं फॉर्मूला यहाँ ऐसे लिख देता, N2V2 इज इक्वल टू N2V2 माइनस N1V1, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। याद क्या रखना है, वेन एवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन करना है। सपोज अगर यहाँ होता 0.1 मोलर 20 ml HCl प्लस कोई और स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3, तो आपको यहाँ प्लस कर देना है, वहाँ न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, वो कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। सपोज यहाँ दोनों बेस होते हैं तो भी आपको प्लस करना होता है, राइट। ये क्या होगा, रिजल्टेंट कंसंट्रेशन, ये जो मिक्सचर है रिजल्टेंट, उसका अल्टीमेट कंसंट्रेशन ये बताएगा NV, ठीक है। तो 20 मिलीमोल माइनस 10 मिलीमोल इज इक्वल टू 10, NV इज इक्वल टू 10। अब यहाँ एक और चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो सर N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते भाई, है ना, नहीं ले सकते। अगर लिया तो तेरे मार्क्स गए, तेरे मार्क्स गए, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकता। वॉल्यूम तो क्या होगा, अल्टीमेटली समेशन ही होगा, अल्टीमेटली समेशन, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। क्या है ये वॉल्यूम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट, वो डिपेंड करती है अमाउंट के ऊपर। लेकिन क्या है, ये क्या है कंसंट्रेशन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो एडिटिव नहीं है। थर्मोडाइनेमिक्स, चिंता मत कर भाई, अभी तुझे नहीं समझ में आएगा, चिंता मत कर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 कितना है, कितना है 20 प्लस 20 40 ml। तो यहाँ पर तुझे V इज इक्वल टू 40 लेना है, तो N इज इक्वल टू 10/40, देयरफॉर कितना होगा 1/4, मतलब 0.25 नॉर्मल या फिर मोलर, ठीक है, नॉर्मल, राइट, नॉर्मलिटी फाइंड की, नॉर्मल, राइट। अब देखो इसी को ही हमें क्या ले लेना है, H प्लस का कंसंट्रेशन, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसका कंसंट्रेशन 0.25 है, मतलब उसके अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन भी कितना होगा 0.25 होगा। तो pH इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, pH इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। बस इसको फॉर्मूला लगा दे भाई, माइनस लॉग ऑफ
0.25, 0.25 का लॉग लगा ले भाई, जो भी आए वो आंसर, पीएच मिल जाएगा तुझे। ठीक है, कैल्सी है तेरे पास। एक और चीज़ आज आपको कसम खानी है। क्या खानी है? कसम। प्ले स्टोर पर जाओ, गेट कैलकुलेटर करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो और कसम खाओ, जब तक जैम नहीं निकलेगी तब तक गेट कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। क्यों सर? क्योंकि भाई उसमें तेरा वही जैम वाला कैल्सी आता है, कैसे निकलता है उसके अंदर, कैसे यूज़ होता है, वो सब तुझे अभी से करना है। तो 3 महीने तक तुझे हैबिट पड़ जाएगी, है ना। फिर कुछ लोग होते हैं गोथे खाते हैं वहाँ पर। यहाँ क्या होता है, हमारे नॉर्मल कैल्सी में अगर मुझे log 0.25 निकालना है तो मैं लिखूंगा पहले log 0.25, है ना। पहले log लिखूंगा और फिर 0.25, है ना। वहाँ क्या होता है, पहले तू 0.25 लिख और सीधा log का बटन दबा, सीधा log निकल जाएगा। तो वो होता है डिफरेंस। तो ये सब चीज़ आपको समझनी है, तो कसम खा लो, गेट कैल्सी डाउनलोड कर लेंगे अभी के अभी। आई वॉन्ट अभी के अभी गेट कैलकुलेटर डाउनलोड करो और उसका जैम ख़त्म होने तक यूज़ करो। मैं तो बोलता हूँ गेट भी देने वाले हो तो अभी लाइफ टाइम उसी का ही यूज़ करना है। मोबाइल का कैलकुलेटर भूल जाओ, साइंटिफिक कैलकुलेटर कॉलेज में यूज़ करते उसको भी भूल जाओ अभी। ठीक है, हैबिट डालो भाई, हैबिट की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मिक्सचर ऑफ पीएच ऑफ 1 मोलर 20 ml H2SO4 एंड 1 मोलर 20 ml NaOH। देखो भाई यहाँ भी N1V1 कितना है, 1 मोलर मल्टीप्लाई बाई 20 ml। ठीक है, 1 मोलर मल्टीप्लाई बाई 20 ml। बट H2SO4 है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाई एक्स फैक्टर। हाँ ना बोल भाई। ठीक है, मोलारिटी कितना है 1, एक्स फैक्टर H2SO4 का कितना है, H2SO4 कितना H लिबरेट करेगा 2, देयरफॉर एक्स फैक्टर इज 2, देयरफॉर नॉर्मलिटी इज 2। तो यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 2, क्या आएगा 2 आएगा। तो 20 × 2 कितना होता है 40 मिलीमोल, कितना होता है 40 मिलीमोल। N2V2 इज इक्वल टू NaOH, उसका एक्स फैक्टर 1 ही है भाई, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये आ गया 20 मिलीमोल। हाँ ना बोल भाई 20 मिलीमोल। ठीक है, सो अल्टीमेटली NV इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन करूंगा बिगर माइनस स्मॉलर, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। अल्टीमेट वॉल्यूम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, देयरफॉर 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40। हाँ ना बोल भाई। ठीक है, देयरफॉर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 20/40 इज इक्वल टू 0.5। नॉर्मलिटी कितनी आई 0.5, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन कितनी आई भाई, H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.5। वहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर H प्लस कंसंट्रेशन कितनी है 0.25। पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन माइनस लॉग इंटू 0.25 रख दे भाई, आंसर आ जाएगा तेरा। यहाँ भी क्या रखना है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन इंटू 0.5। ठीक है, हाँ ना बोल भाई। ठीक है, अब देखो सपोज ये जो कंसंट्रेशन है 40 मिलीमोल वो NaOH की आती, इसकी आती NaOH की, और ये जो 20 वाली है, ये जो 20 वाली है वो किसकी, H2SO4 की आती। तो मेरे सॉल्यूशन में एक्सेस में कौन पड़ा होता, NaOH पड़ा होता। कौन पड़ा होता, NaOH। तो ये जो कंसंट्रेशन मिलती वो किसकी मिलती, OH माइनस की, और उसकी मदद से मैं निकाल सकता POH, PH नहीं। सो POH मिलता, और POH में से PH कैसे निकालूंगा मैं, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, देयरफॉर POH विल बी 14 माइनस PH, है ना। तो इसका यूज़ करके मैं PH निकाल सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है भाई जैम में। क्वेश्चन तो इजी होता है लेकिन थोड़ा लॉजिक दौड़ाना होता है। अरे ये तो सर ने पढ़ाया नहीं भाई, सर ने पढ़ा है लेकिन आगे थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे भाई, मैं अभी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ पढ़ाया हुआ भी होता है लेकिन एट दैट टाइम वहाँ पर आपका लॉजिक कैसे चलता है वो मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच BaCl2 वुड बी नीडेड टू मेक 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस एज द वन कंटेनिंग 3.78 ग्राम ऑफ NaCl पर 100 ml। पहले क्वेश्चन को 3 बार पढ़ लो भाई, कितनी बार पढ़ो, 3 बार। समझ में ना आए तो 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए।
क्वेश्चन अगर समझने में गलती की तो गए आप, एग्ज़ाम भूल जाओ, निकलेगी आपसे, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान में रखना होता है, राइट। हाउ मच BaCl2 वुड बी नीड टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। मुझे BaCl2 का कंसंट्रेशन कितना करना होगा कि वो जितना NaCl का सॉल्यूशन है Cl- का उतना ही उसका भी हो, मतलब Cl- ऑफ BaCl2 इज सेम एज Cl- कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, है ना। अब देखो NaCl का जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही Cl- का कंसंट्रेशन होगा, क्यों, उसके अंदर एक ही Cl- है। लेकिन यहाँ क्या होगा, सपोज 1 मोलर BaCl2 है मेरे पास, क्या है 1 मोलर BaCl2, 1 मोलर BaCl2, तो उसके अंदर Cl- का कंसंट्रेशन कितना है, 2 मोलर है। क्यों भाई, एक BaCl2 का मॉलिक्यूल 2 Cl दे रहा है, दैट्स वाई कंसंट्रेशन डबल होगा, दैट्स वाई कंसंट्रेशन क्या होगा, डबल होगा, दैट्स वाई यहाँ पर Cl- का कंसंट्रेशन 2 मोलर होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा NaCl में 1 मोलर अगर NaCl लिया मैंने तो उसके अंदर Cl- का कंसंट्रेशन भी 1 मोलर ही रहेगा, उसके अंदर Cl- का कंसंट्रेशन भी 1 मोलर ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मालिटी के टर्म में, किसके टर्म में बात करूँ, नॉर्मालिटी, तो उसने क्या बोला है कि दोनों की Cl- की कंसंट्रेशन मुझे सेम चाहिए, तो आई वॉन्ट नॉर्मालिटी ऑफ BaCl2 एंड NaCl शुड बी सेम। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। BaCl2 का मोलारिटी डिवाइडेड में अगर 2 करूँ तो नॉर्मालिटी आ जाएगा, उसका तो मोलारिटी नॉर्मालिटी दोनों सेम है, तो नॉर्मालिटी ऑफ BaCl2 इज सेम एज नॉर्मालिटी ऑफ NaCl। क्यों, एक BaCl2 2 Cl- दे रहा है, इसलिए मुझे उसका हाफ करना पड़ेगा, उसको मुझे डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों का Cl- कंसंट्रेशन सेम होगा, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, हाँ ना बोल भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ NaCl में फाइंड करता हूँ, ठीक है, शांति समझ में आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। कितना है 3.78 ग्राम ऑफ NaCl पर 100 ml, ठीक है। देखो 3.78 ग्राम अपॉन NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 58.5, कैसे सर, Na का 23 प्लस इसका 35.5 आ गया, देख भाई 58.5, ये हो गए मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट। लेकिन लीटर में चाहिए मुझे, लीटर में चाहिए, तो अपॉन 1000, तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, कितना आएगा 3.78 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 58.5, ये आएगा 0.6461, इतना कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, क्या चाहिए 0.6461 कंसंट्रेशन मुझे Cl- का चाहिए इन BaCl2, मतलब BaCl2 का कंसंट्रेशन मुझे इसका डबल करना पड़ेगा। देखो ये कंफ्यूजिंग होगा, देखो मुझे BaCl2 में Cl- का कंसंट्रेशन 0.646 मोलर चाहिए, सपोज मुझे Cl- का कंसंट्रेशन 2 मोलर चाहिए इन BaCl2, है ना। तो मुझे कितना मोलर BaCl2 लेना पड़ेगा, 1 मोलर BaCl2 मुझे लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, क्यों, एक BaCl2 मुझे 2 Cl- दे रहा है, दैट्स वाई अगर मैं एक मोलर BaCl2 ले लूँ तो मुझे उसका डबल Cl- मिल जाएगा, तो 2 मोलर मुझे Cl- मिल जाएगा। इसी तरह आई वॉन्ट 0.6461 मोलर Cl- चाहिए मुझे, आई वॉन्ट व्हाट 0.646 मोलर Cl- चाहिए, तो आई हैव टू टेक व्हाट हाफ ऑफ 0.6461, हाँ या ना। अब देख भाई क्या है ये, डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, मतलब नॉर्मालिटी ही है, तो दिस विल बी नॉर्मालिटी ऑफ BaCl2, बस वही मैं निकालूंगा। तो ये नॉर्मालिटी है नॉर्मल में, ठीक है, नॉर्मल में
क्यों? इसका डिवाइड बाय एक्स फैक्टर 1 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह नॉर्मलिटी ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू मुझे ग्राम तो फाइंड करना है, कितना ग्राम लेना है, तो ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर लिखा हुआ है 208 अपॉन एक्स फैक्टर, है ना। नॉर्मलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना। बोल भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालता हूँ मैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है या ना। बोल भाई, सो ग्राम मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट 208 डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, वही चीज़ किया है मैंने, ठीक है। ध्यान से भाई, कुछ समझो, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना। तो G अपॉन 208 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है? 250 लीटर में चाहिए, तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा, ठीक है। तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा मुझे? G मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 208 मल्टीप्लाई बाय 250 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? 0.64 इज इक्वल टू 0.6461, हाँ या ना, इज इक्वल टू 0.6461, ठीक है, 0.6461। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर आना चाहिए, चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। 0.6461 मल्टीप्लाई बाई 208 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कुछ आएगा आंसर 16.79, कितना आएगा? G इज इक्वल टू, देयरफॉर इन दोनों को मैंने इक्वेट किया भाई, देखो भाई इन दोनों को इक्वेट किया तो मैंने G इज इक्वल टू निकाला, ये सारी टर्म इस तरफ चले गई, डिवाइड बाई 2000 किया तो आंसर आया 16.798 ग्राम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ ना समझ में आया तो वीडियो फिर से रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ये थे कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे परसेंटेज यील्ड। थैंक यू वेरी मच।